नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स पर। आज है शनिवार और हर शनिवार हम कोशिश करते हैं आपको जिले से कुछ ऐसे लोगों को मिला सके जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में समाज के कुछ ऐसे लोगों को उजागर करते हैं जो कि समाज को चलाने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं, हालांकि कभी कभी वो हमारे समाज से ओझल भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को जिसका नाम है कहीं कुछ अनकही बातें, हमारे आज के चीफ गेस्ट के साथ श्री अविनाश यादव जी। अविनाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे शो में कहीं अनकही बातों में। और आज आप किनके साथ आए हैं इस कार्यक्रम में? थैंक यू अभिषेक भाई। आज मैं अपनी टीम के 2 मेंबर हैं। अच्छा, एक निकेश कर्स हैं और एक ऋतुराज है। सबसे पहले आप अपनी एक बार टीम का फिर से नाम बता देंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरी टीम का नाम है RCR, शॉर्ट फॉर्म है रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी जी। इस पे हम लोग एनिमल कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। एनिमल हुआ, स्नेक हुआ, कुछ भी। अच्छा, आप अपनी ये काम अपने सिर्फ एक कोरबा जिले से कर रहे हैं या और भी टीम आपकी दूसरे जिलों में भी स्थापित है? कुछ कुछ जगह पे तो है, जैसे कि कटघोरा हो गया, जी। मतलब थोड़ा दूर है कोरबा से। जी। चांपा हो गया, शक्ति हो गया, ऐसे ऐसे जगह पे है अच्छा टीम मेंबर्स। तो अविनाश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको इस फील्ड पे जाना है? क्योंकि आपकी उम्र पे और भी जब आप कॉलेज या स्कूल पढ़ रहे होंगे तो लोग डॉक्टर या इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपको ये आइडिया कहाँ से है कि आपको इस लाइन पे आना है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत तो बचपन से हुई है। जब मैं छोटा था, 1.5-2 साल का, अच्छा अच्छा जब बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, अच्छा अच्छा उस टाइम की बात है। चापा में मैं वहीं पैदा हुआ था। जी जी। तो मेरा एक बड़ा भाई है, मम्मी पापा और मैं। भाई बाहर खेलने गया था और पापा जी अपने दोस्त के, संडे का दिन था, संडे का दिन, और पापा जी अपने दोस्तों के साथ बाहर बात कर रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी जी। और जैसे छोटे बच्चे को बेड पे लेटा देते हैं, खेलते रहे क्या, तो उस तरह वो मम्मी मेरे को बेड पे लेटा के किचन में काम कर रही थी। तब अब होता है ना, घर पे सडनली कहीं से सांप आ जाता है। जी जी। तो वैसे ही हुआ था मेरे साथ भी। मम्मी पापा और आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने मम्मी पापा के साथ मिलके उस सांप का हटाया था मेरे से। तब आपकी उस टाइम एज क्या थी? मैं या तो 1.5 से या 2 साल के बीच में ही था मैं। ज़्यादा अच्छा, एज 2 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ था। जी जी जी। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, मम्मी लोग को पता है कि मैं किस एज में था उस टाइम। हाँ हाँ, ठीक है जी। ठीक है। तो वो मेरे बेड पे आया, तो अब कुछ भी हिलती डुलती चीज़ को बच्चे देख के पकड़ लेते हैं। अच्छा जी। तो मैंने भी वैसे ही किया। वो चल रहा था तो उसका हेड मैंने पकड़ लिया और पिलो होता है उसमें रब कर रहा था उसको, यानी घिस रहा था। अच्छा तब मैं हंस रहा था। अच्छा। तो मम्मी बोली ये किसके साथ खेल रहा है? तो किचन से आके देखी तो फिर मम्मी ने फिर आवाज़ दी पापा अच्छा, जी उनको ये लगा कोई खिलौना हाँ, के साथ हाँ, आप हाँ। उससे उसके साथ खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर पापा जी को आवाज़ दी, जल्दी आइए, एक सांप आ गया है। तो फिर अपने दोस्तों के साथ पापा जी आए, फिर उसको जैसे तैसे करके मेरे से छुड़ाया। उस दिन से जो एक रहता है कि गॉड गिफ्ट जो अच्छा, बोला जाए, जी जी। बचपन से ही ऐसा ही हुआ है। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में जैसे लंच होता है तो कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल, कोई हॉकी खेल रहा है, कुछ भी खेलते हैं। तो आप सांप पकड़ रहे थे क्या? नहीं, लंच होता था, जैसे कहीं घास वास है, जी जी। अब खेल रहे हैं, बरसात का टाइम रहता था, वहाँ पे कोई सांप बोल देता था, सब स्कूल के साइड भगते थे और मैं सांप के साइड भगता था। अच्छा, उस टाइम से ही जो क्रेज़ है, फिर धीरे धीरे उनके बारे में स्टडी करना चालू किया। यानी स्कूल टाइम से ही आपको रियलाइज हो गया था कि आपको इसी फील्ड में ही जाना है? हाँ इसी फील्ड पे ही जी कॉन्सेंट्रेट करना जी। है? उसके बाद फिर धीरे धीरे उनके बारे में स्टडी किया, फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे से स्टडी करके आया। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ कंजर्वेशन का काम के लिए सोचा, फिर एक टीम बनाई, जी। एक NGO बनाया। फिर उसमें कोरबा में जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं अभी, जी जी जी। सारे मेरे भाई बहन हैं। अच्छा अच्छा। उनको अच्छा, फिर इसमें लड़कियां भी आपकी हाँ शामिल हैं? हाँ हैं। अच्छा NTPC में हैं और कोरबा में भी हैं, अच्छा। कटघोरा में भी हैं, बालको में भी हैं। यहाँ भी लड़कियाँ हैं, वो भी रेस्क्यू करती हैं। और कोरबा में और बाकी जगह लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ भी कम हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि
ऐसा होता है ना कि लड़कियां थोड़ी डरती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी लड़कियां डरती हैं। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ सामने से आके बोलती हैं कि भैया हमें भी सीखना है। वो चीज़ अच्छा लगता है हमको। ये कहाँ की लड़कियां, हमें तो लोग हमको देख के डर जाते हैं जी। आपके यहाँ तो लड़कियां सांप पकड़ने जी आ रही तो हैं। वो ये होता भी है, जैसे हम कहीं रेस्क्यू करने जाते हैं ना किसी जी, के घर, जी, जी। मेरे साथ कोई बहन मेरी गई है जी, जी। या भाई लोगों के साथ, तो जब वो लोग स्नेक रेस्क्यू करते हैं तो सामने वाला जो भी जिनके यहाँ भी निकला है जी जी जी। वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि लड़कियाँ कैसे पकड़ रही। तो इससे ये पता चलता है कि लड़कियाँ किसी चीज़ में कम नहीं होती। बहुत बहुत सही मैसेज दिया है अविनाश जी ने कि लड़कियां किसी भी फील्ड में कम लड़कों से बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अविनाश जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज तक का सबसे लंबा सांप और कौन सी कैटेगरी का सांप आपने पकड़ा जो सबसे ज़्यादा लंबा हो आपके हिसाब से? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में मतलब केरल साइड आप देखेंगे सुने होंगे, केरल हो गया, गोवा हो गया। जी जी। एक सबसे वेनमस स्नेक मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट वेनमस स्नेक होता है किंग कोबरा। अच्छा, वो अच्छा। हमारे छत्तीसगढ़ में कोरबा में मिलता है। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे कोरबा का जो डेंस फॉरेस्ट है उसको जी। बताता है कि यहाँ की एनिमल्स और बाकी रेप्टाइल्स के लिए जो यहाँ की एटमॉस्फेयर है कितना अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है। अच्छा, यहाँ- उनके लिए वो सूटेबल जी, जी। नेचर का काम तो करता वो अभी तक मैंने जो रेस्क्यू किया हमारी टीम के साथ, है। जी जी जी। वो 15.3 फीट का था। कितना? 15.3। 15.3 इंचेस। यस। 15.3 इंचेस का किंग कोबरा अविनाश यादव जी ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, और उसकी फ़ोटो आई थिंक जी। पेपर में काफ़ी जी, जी, छपी थी। जी। वो फ़ोटो हम लोग नीचे यहाँ पे चला देंगे अगर आपको देखना होगा तो। और अविनाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस काम में आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मतलब किसी को देख के तो ऐसा आइडिया आया होगा, चाहे कोई क्रिकेटर हो तो उसको उसकी इंस्पिरेशन, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, तो आपका इस काम के प्रति जो लगाव आ रहा था, तो आपके उस टाइम प्रेरणा स्रोत कौन थे? एक्चुअली प्रेरणा स्रोत तो कोई रहा नहीं, क्योंकि अच्छा, अब आपको बताया कि बचपन से ही मैंने जिस एज में मैंने वो घर पे स्नेक के हेड को पकड़ के रब कर रहा था, उसके लिए तो कोई मेरे पास भी लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं बोल पाऊँ। जी 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 जी। बाकी फिर बचपन में एक कॉमिक्स होता था नागराज, अच्छा अच्छा। उसको काफ़ी पढ़ता था मैं। अच्छा, उससे काफ़ी कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरे अंदर भी ऐसी पावर होती कि मैं भी अपने उंगलियों से सांप निकालता। अरे बाप रे, ये अच्छा, पड़ोसियों को कभी सुन के ताजुब होगा कि ये इतने कम उम्र में बड़े बड़े सांप पकड़ ले रहा है, इनको रोको, अगर कुछ हो गया जी। तो करके। बोलने वाले बहुत बोले हैं पापा जी मम्मी को, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, कोई नेगेटिव बोलता जी है। जी 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 जी। तो मेरे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, अच्छा। तो कभी उन लोगों को अच्छा लगता है। मैं तो आसपास के लोगों को भी, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, जी जी। मतलब जिनकी एज 18 से ऊपर हो जा रही थी, जी, उनके मन से ये सांप का डर हटा देता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं अविनाश जी कि इनके साथ रहते रहते ना केवल आप सांप पकड़ते हैं बल्कि और भी दूसरे तरीके के जी कौन कौन से आज मतलब कितने टाइप के एनिमल आपने अभी तक रेस्क्यू अभी कर लिए जैसे हैं? देखिए, स्नेक तो हम रेस्क्यू करते हैं, जैकल होता है जिसको CR बोलते हैं, जी जी और एक सिविट कैट होता है जिसको यहाँ पे कवर बिज्जू बोलते हैं, जी जी। और जो लंगूर होता है मंकी, वो सब भी रेस्क्यू कर चुके हैं हम। और इस काम पे आपको अब तक फिलहाल कोई अवार्ड जो मिले हो? हाँ, अवार्ड काफ़ी मिले हैं, और सबसे अच्छा और यादगार पल जो था जी। 26 जैन, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, अच्छा, 26 जनवरी के दिन जी। आपका बर्थडे आता है? उसी दिन ही मेरे को अवार्ड मिला था, और यहाँ जी, जो जी। कलेक्टर पहले थे पी दयानंद सर जी, अच्छा अच्छा। उन्होंने दिया था। और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके संघर्ष के दिन कैसे थे जब आपने अपनी RCRS की टीम बना रही थी? जाहिर सी बात है उस टाइम तो लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत नहीं समझ में आ पाया होगा, जी। तो वो संघर्ष के दिन आपके कैसे थे और किस तरीके से आपने उन मुश्किलों से डील किया, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। कि अब हमारा काम ऐसा हो गया ना कि क्योंकि ये बेजुबान है, ये तो बोल नहीं पाते, जैसे मैं और आप बात करके हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जी आपको कुछ पेन हुआ तो आप मेरे को बता सकते कि मेरे हाथ में चोट लगी, जी लेकिन ये एनिमल का लैंग्वेज ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं। जी। बस ये है कि उनसे जो प्यार हो जाता है ना किसी भी चीज़ से, आप
घर पे या किसी भी फील्ड पे रहेंगे, जी जी। घर पे अगर छोटा सा डॉगी भी है ना, उससे भी आपको बहुत प्यार हो जाएगा, हाँ उसका भी पेन आपको दिखेगा। डेफिनेटली। इसी तरीके से मेरे को बचपन से ही ये देखिए डिस्कवरी चैनल तो सभी देखते हैं, जी। मतलब उसी से ही थोड़ा और क्रेज़ी जैसा हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उनके बारे में समझना, फिर बाकी पढ़ने के बारे में, फिर पढ़ा उनके बारे में। तो आपने रिसर्च करना अपने जी। स्ट्रगल के टाइम से अपने जी शुरू कर दिया जी था। बहुत भी और कुछ रेयर स्नेक भी मिले हैं, जैसे कि लिसिस्टिक क्रेट होता है जो कि एल्बिनो एक अलग होता है, एक और अलग होता है लिसिस्टिक क्रेट वाइट कलर का, ये सब भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया जो कि काफ़ी रेयर होता है। अच्छा, कभी डर लगा है कि किसी सांप बिच्छू ने काट लिया तो आज आप घर से निकल रहे हैं जी। किसी दूसरे के घर में रेस्क्यू करने, जी और उसकी मुश्किलें हल करते करते आपको कहीं स्नेक बाइट हो गया या फिर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जो कि जी हुआ है मेरे साथ, अच्छा, ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं हुआ। जी हर मतलब इस फील्ड में अपने आप को कभी एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए, जी जी ये मैं सोचता हूँ, जी जी क्योंकि जिस दिन एक्सपर्ट का एक भूत होता है ना, अगर वो सवार हो गया ना तो आप डूब जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी फील्ड पे रहे, ऐसा नहीं है, अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जब भी रेस्क्यू करने जाते हैं ना, हमारे लिए एक न्यू टास्क रहता है। न्यू टास्क। कभी कभी बेड के नीचे है, कभी पेड़ पे है, हम ये सोच के नहीं जाते कि हाँ वहाँ जाके सांप हमारा वेट कर रहा है, जी जाना है उसको पकड़ के हमको जंगल में छोड़ना है। बहुत टास्क बहुत टफ भी मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा किसी स्नेक को रेस्क्यू करने में लग जाता है, कभी बिल में घुस गया है। कभी मिलेगा हाँ, मिला भी या नहीं मिला। जैसे अभी खरमोरा में हम लोगों ने रात को 12 बजे 12:15 हो रहा था, जी जी रेस्क्यू कॉल आया, एक सांप दिखा है बोल के, छोटा अच्छा। सा बेबी कोबरा। जी जी। अब वहाँ पे गए हम लोग तो एक दिखा, फिर उसके बाद एक और दिखा, अच्छा किचन पे था। तो अब मेरे को डाउट हुआ, जब यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, मैं सोचा कि आसपास हो सकते हैं। जी पहले किचन को चारों तरफ देखा तो एक छोटे से जहाँ पे सिलेंडर रखते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म बना, वहाँ पे छोटा सा होल था, जी। वहाँ से एक और जो बेबी कोबरा है वो अपना हेड निकाला हुआ था। अच्छा तो मैं समझ गया मे बी इसके अंदर अंडे और अभी जो हैचिंग होके फूट के निकल रहे हैं। अच्छा। तो तो वो सिलेंडर के अंदर उन्होंने अपने अंडे हाँ, सिलेंडर जो प्लेटफॉर्म रहता है जी जी। उसके नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उस पर, तो टाइल्स को हम लोगों ने तोड़ा, तो वहाँ पे तो 24 लोगों को सावधान रहना चाहिए कि गैस हाँ। गैस के नीचे हो सकता है। हाँ हो सकता है, Chances रहते हैं। जी जी रहता है, जी। क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने 24 बेबी कोबरा और एक उसकी फीमेल, अच्छा 25 टोटल रेस्क्यू किए थे। अच्छा अच्छा। अगर उस रात अगर वो वहाँ के जो ऑनर है 25। यस, जी अगर ऑनर लोगों ने नहीं देखा होता तो उनके यहाँ 4 बच्चे थे, मतलब अच्छा। छोटे छोटे, जॉइंट फैमिली है उनकी, जी। में भी शायद कोई भी अनहोनी हो सकती अनहोनी हो सकती जी, जी, थी, कोई किसी भी को बाइट अनहोनी भी हो हो सकता था, क्योंकि जी, जी। जो छोटे बेबी कोबरा होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, क्योंकि तुरंत अंडे से निकले रहते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता रहता है कि उनको जब बाइट करना है तो वेनम क्वांटिटी कितनी डालनी है। अच्छा। तो वो जितना भी रहेगा ना वो, वेनम यानी कि जहर। हाँ जी, जहर। वो उसको पूरा इंजेक्ट कर देंगे आपके, और बड़े कोबरा से ज़्यादा डेंजरस छोटे कोबरा रहते हैं। और ये लोगों को जानने की बात है कि जी बड़े कोबरा से ज़्यादा खतरनाक समझ लीजिए, खतरनाक समझ हाँ। लेते हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में आप कौन मेहमान के साथ ये मिलाने आए हैं? जी आप उनका मेरे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। ये ऋतुराज हैं जी जी। और निकेश कर्ज, ये अच्छा। भी हमारे टीम से हैं। अच्छा जैसे मैं ऐसा नहीं कि अब रेस्क्यू कॉल आया तो मैं इन लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ, अच्छा। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है लोग बोलते हैं भैया आपको आना पड़ेगा, बाकी फिर मैं जाता हूँ, फिर बाकी तो ये सब लोग अपने- उस्ताद हो गए हैं। हाँ अच्छा, अच्छा। जी जहाँ पे आपको लगता है कि अब ज्यादा विकेट गिर गए हैं, हाँ अब जाने की जी, जरूरत जी। है, तब आप बैट लेके आते जी, हैं जी, छक्का मारने के जी लिए। जी बोल जी सकते हैं। चलिए। बाकी ये लोग तो है, किसी भी टाइम हो, रात में दिन में, भाई लोग जाके रेस्क्यू करते हैं। और आपको इस काम को करते हुए आप अपने आप को किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? आप इस काम का फ्यूचर क्या देखना चाहते हैं? काम का फ्यूचर ऐसा है अभिषेक भाई कि मैं चाहता हूँ कि आप भी कोरबा से हैं, मैं भी कोरबा से जी, हूँ, जी। आपको पता है कि यहाँ का जंगल कैसा है, जी जी। इतना हरा भरा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ही रहे, और कंजर्वेशन के ऊपर स्नेक के लिए नहीं, बाकी भी एनिमल हैं उनके ऊपर भी अगर काम किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, उसके लिए भी लगे हुए हैं। जी जी। वो अगर हो जाएगा तो आने वाले टाइम पे कोरबा कहीं और ही एक अलग मुकाम पे रहेगा।
उस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कि एक अलग नाम हो कोरबा का। और ये बहुत नेक सोच है, क्योंकि आजकल की दौड़ा भागी भरी ज़िंदगी में ऐसे ख्याल जी आ नहीं पाते। उसके बावजूद कोरबा में ऐसे कुछ समाज सेवा करने वाले लोग हैं जो आज भी कोरबा को टॉप लेवल का बनाने के लिए, ना केवल सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत के जी। उसमें, बल्कि एक नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ किंग कोबरा मिलता है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। डेफिनेटली डर के लिए भी और प्राउड के लिए भी। Yes, इससे yes. बड़ी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। अविनाश जी, ऐसा कोई आपको कोई हादसा याद हो जिसको या स्नेक बाइट हो या फिर किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करते हुए आपको कोई ज़्यादा गंभीर कोई चोट आई हो, ऐसा कोई किस्सा याद हो आपको? तो मैं चाहूँगा कुछ बताएं यस, दर्शकों। 2 किस्से याद है मेरे को। अच्छा, एक तो कोबरा ने मेरे को बाइट कर चुका है। किंग कोबरा ने बाइट? नहीं, नॉर्मल जो नाजा होता है, स्पेक्टिकल कोबरा। अच्छा अच्छा। अब ये मेरी उंगली देख सकते हैं, बैंड हो गई है। ये उंगली आपकी बैंड है? हाँ, यहाँ पे वो देखिए कैमरे पे निशान। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, कैमरे पे हम लोग उसको ये- जूम शॉट ले लेंगे। जी जी, यहाँ पे है वो निशान अच्छा, जो अच्छा, बाइट अच्छा। हुई मेरे को। ठीक है ठीक है। ये ऐसा हुआ था कि रात का टाइम था, जी 9:30 हो रहा था। खाना खा के मैं वॉक कर रहा था, तब रेस्क्यू कॉल आया जी जी। कि एक स्नेक है घर पे, आइए देखिए बोल। मेरे पहुंचने से पहले काफ़ी भीड़ भी हो जाती, कोई कुछ भी चीज़ रहे, छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग पहुंच जाते हैं। वो मदद भले करे ना बस, करे, बस। भीड़ जमा के जी, वीडियो बनाना जी, जरूर जी, जी। चालू कर लेते हैं। तो कुछ ड्रिंक किए हुए लोग भी थे। अच्छा, अब मैं रेस्क्यू कर रहा था। अब सामने जैसे ये पॉट है, यहाँ पे एक बैठा हुआ है सांप। जी, यहाँ के आसपास के मैं सामान को हटा रहा हूँ। हटा रहा हूँ जी। तो पीछे में कैमरा लेके भी हमें भी बोल के अच्छा, मेरे लोग- ऊपर, लोग- हाँ, लोग आ पीछे रहे से हैं। अच्छा गिर गया एक, अच्छा जो ड्रिंक किया हुआ था। अच्छा 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 तो अब सामने गिरा, मेरे ऊपर गिरा तो मैं सामने गिर रहा था। अच्छा, तो मैं अपने आप को रोकने के लिए कि फेस ना लगे, ना लग जाए। मैं ऐसा रखा तो यहाँ पे उसने बाइट कर लिया मेरे को। तो मैं ना उसको बोला जो जिसने ड्रिंक किया था ना, क्योंकि वो तो कुछ शायद समझ भी नहीं बस। पाता। और वो स्नेक की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उनका नेचुरल बस रिएक्शन है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मेरे को पहले ही वार्निंग देते हैं। वो जी। अपना हुड उठा के कि मत आइए, ऐसा फ़न उठाते हैं जो वो वार्निंग देते हैं कि मत आइए मेरे पास। अब ऐसा लोग और मिलते ये- हैं। और ये वाली जो आपने उंगली दिखाई, जी। ये अब काम नहीं करती है अच्छा, काम करती है, जी वो जी, थोड़ी बैंड बस बैंड बैंड हो हो गई गई है। जब आपको स्नेक ने बाइट किया तो उस वक्त तो डर ही लग ही गया होगा। नहीं, क्योंकि किंग कोबरा था वो। नहीं, डर मेरे को सिर्फ मेरे मम्मी पापा से लगता है। अच्छा। और एक तो ऊपर वाले से सभी डरते जी, हैं। जी, जी। बस बाकी मैं और किसी से डरना तो सीखा नहीं, अच्छा, क्योंकि ये मेरा एक पैशन है, एक जुनून है समझ लीजिए। और ये जो काम है वो दिखावे का काम तो है नहीं। बिल्कुल, पहली बात, बिल्कुल, बिल्कुल। एक प्यार है जानवरों से, सेवा भाव है हमारा, हमारे भाइयों का, जी जो हम लोग लगे हुए हैं। और जब तक जान है तब तक तो करते ही रहेंगे। मैं जानता हूँ उसको कुछ नहीं होगा। पापा जी का कहना मम्मी से यही था। जी फिर पापा जी आए, मेरे से मिले, रात में था, फिर मॉर्निंग में मैं फिर 11 बजे करीब मॉर्निंग में घर आ गया। अच्छा 11 बजे जब मॉर्निंग में घर आया, उसके बाद मेरे पास 12 या 12:30 करीब एक और रेस्क्यू कॉल आया। जी। वो भी कोबरा का था। वो भी कोबरा का? हाँ, यहाँ पे पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद फिर से रेस्क्यू के लिए चला गया। यानी 24 घंटे पहले आपको कोबरा ने जी काटा, जी आपको आपके हाथ पे पट्टी चढ़ी हुई है। जी 10 मिनट पहले आप हॉस्पिटल से आए, हाँ 20 मिनट बाद आपको एक दोबारा कॉल आता है जी और फिर आप कोबरा के लिए रेस्क्यू हाँ के लिए जी निकल जाते हैं। जी जी। तो ये एक प्यार ही है समझ लीजिए, जुनून है, या पागलपन तो नहीं बोलूँगा, एक प्यार ही है उनके लिए। अच्छा, आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये जी। वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं जानवरों के तरफ, मतलब कि किस जी। तरीके का व्यवहार रखें जानवरों के साथ? क्योंकि अगर कभी कोई सांप किसी के घर में आ जाता जी। है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप उस हिसाब से कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों। देखिए, अगर पहले तो आप अपने घर के आसपास सफाई रखिए। अच्छा जैसे हम लोग ईंटें वगैरह रख देते हैं, जी लकड़ी हो गया, पुराने टायर। हाँ टायर हो गया, लकड़ी होली में जलाएंगे, जी जी। ऐसा सोच के हम लोग साइड में रख देते हैं। अच्छा अच्छा क्या स्नेक ऐसी जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना, वहाँ पे मूवमेंट कम हो। अच्छा अच्छा।
तो अब वो कोई स्टेबल जगह है, मतलब एक ईंटें वगैरह रख दिए हैं, जी, अब उसको कोई हटाएगा नहीं, लकड़ी वगैरह है उसको कोई नहीं हटाएगा, तो वो एक प्रॉपर प्लेस हाँ वो अंडे वगैरह देने के लिए उनके लिए जगह बन जाता है। अच्छा, वो सबको आप अगर आपको रखना है तो आप घर से थोड़ी दूर रखिए, वो अपने साइड से ही चला जाएगा और आपके घर साइड नहीं आएगा। दूसरा हमारा डोर रहता है, डोर पे एक जाली वाली भी लगाते सामने, जी जी, जाली वगैरह लगाइए, खिड़की पे भी जाली लगा लीजिए, इससे स्नेक तो नहीं भी आएंगे और प्लस दूसरे भी जो कीड़े मकोड़े और भी रहते हैं। अगर जैसे किसी को स्नेक बाइट हो गया तो जी। उस मोमेंट पे सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? जी देखिए, स्नेक बाइट होने पे पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। जी, अब ऐसा होता है कि स्नेक कोई सा भी स्नेक काट लिया, लोग इतना घबरा जाते हैं कि आधे लोग तो डर की वजह से भी अच्छा, उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। डरना नहीं चाहिए, जैसे हाथ में काटा तो हाथ को सीधा ही आपको रेस्क्यू करने के बाद आप उनको वापस किसी सेफ जगह जैसे जी, जंगल वंगल में जी, आप जी, जी। आराम से छोड़ देते होंगे? रेस्क्यू मान लीजिए यहाँ से रेस्क्यू किए, जी अब यहाँ से 10 मिनट दूर जैसे जंगल है, स्टार्ट हो रहा है, जी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो गया वहाँ से, यानी समझ लीजिए 2-3 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग उसको रिलीज़ कर देते रिलीज़ कर हैं। जी, देते जो आने जाने का टाइम ड्यूरेशन है जी। बस उतना ही है, फिर बाकी रिलीज़ हो जाता है। और ऐसे ही लोगों की वजह से समाज एक बेहतर तरीके से चल पाता है। और ज़्यादातर अविनाश भैया जैसे लोग सामने कैमरे के नहीं आते, जी जी और तभी हमें कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद। जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा अभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग अभी कॉफ़ी पॉइंट वगैरह जाते हैं, कॉफ़ी पॉइंट हो गया, लेमरू जी जी, जो पिकनिक अभी स्पॉट तो है, रानी झरिया बहुत बस famous हो बस गया तो वहाँ जो ये हम लोग आप देखें कितना कचरा कर देते हैं, कुछ नया प्लेस मिलते हैं, हाँ हाँ, चिप्स के रैपर बस जी जी जी, बॉटल तोड़ देना, बोतल तोड़ देना। ये भी एक इंसिडेंस है कि एक भालू देखा था मैंने, अच्छा 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 उसके पैर पे कांच का एक टुकड़ा फंसा हुआ था, ये जैसे उसके पंजे हैं, अच्छा यहाँ से एक कांच का टुकड़ा फंस गया है, लेकिन एक साइड इधर से निकला हुआ था अच्छा, और वो चल रहा था, कॉफ़ी पॉइंट का जो रोड है जी 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 इस पर चल रहा था। तो अब रात के टाइम हम लोग घूमते भी हैं, जैसे जंगल वगैरह जाना, तब रात के टाइम दिखा था वो, जी, क्योंकि हम तो बॉटल को तोड़ के चले गए, चले गए। उनकी कोई गलती नहीं है। वाइन की बोतल होगी, जी शराब जी वाला। जी जी, शराब की थी, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो अपने जगह पे घूम रहे हैं, हम हैं जो उनके घर पे उनके जाके घर पे कचड़ा फेंक रहे हैं कुछ भी। अगर मैं आपके घर में आके कचड़ा फेंक दूंगा तो आप मेरे को गाली भी देंगे, मारेंगे भी, जी, जी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ एक पेनफुल है जो कि लोगों को समझना चाहिए। जितने भी रैपर वगैरह आप चिप्स वगैरह के या बॉटल वगैरह फोड़ते हैं, उसको जैसे लेके जाते हैं वैसे ही कैरी करने के लिए कुछ लेके ही तो जाते होंगे, सही बात है। उस चीज़ में कैरी करके आप जो डंप यार्ड रहता है वहाँ छोड़ दीजिए। ये जाहिर सिंपल सी बात है, कोई हमारे घर में या फिर आपके घर में भी घुस के कोई शराब की बोतलें हम्म, तोड़ेगा और उससे आपको चोट आएगी, तो जाहिर सी बात है हम तो बोल सकते हैं, वो बेचारे जी, नहीं बोल सकते। जी। आखिरकार घर भी वो उनका ही हाँ है, हाँ, हम हैं जो घुस रहे हैं। जो हम हैं वो घुस रहे हैं। हाँ ये बहुत समझदारी की बात कही है अविनाश यादव जी ने, और आप भी इस चीज़ को समझेंगे, और नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप हम पिकनिक जाएं तो ये ध्यान रखें कि वो जगह जी। गंदी। तो अविनाश जी, अगर किसी के घर में सांप निकलता है और लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से मतलब जुड़ सकते हैं? क्या आप मतलब किस तरीके से आपके टीम से कांटेक्ट कर सकते जी। हैं वो? देखिए, रेस्क्यू कॉल आएगा तो आप पहले तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए कि हमारे यहाँ स्नेक है या कुछ भी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, आप एक जी। बार बता देंगे तो अपन नीचे यहाँ पे चला जी देंगे। जी, मैं आपको बता दूंगा, आप जी, जी, बिल्कुल। उसको मैं मेंशन उसको कर शो यहाँ जी। कहीं पे मैं शो कर दूंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नंबर, जी। आप वहाँ पे सबसे और पहले कॉल कर लीजिएगा। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, आप मेरा जो नंबर है और हमारे टीम मेंबर्स का, जी जी, उनका भी नंबर आपको दे दूंगा। आप RCRS उसको- जी टीम का नंबर यहाँ पे नीचे चल रहा है। अगर आपके घर पे कोई भी सांप बिच्छू जी एक्सेट्रा, या फिर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि किसी प्लेस पे अविनाश जी या फिर RCRS की टीम की ज़रूरत है किसी एनिमल को रेस्क्यू करने की, तो आप अविनाश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अविनाश जी से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम को तो आपसे मिलके एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली। मिलते हैं अब अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, इसी टाइम इसी जगह पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय थैंक हिंद। यू।